हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था। अभी तक पार्ट 27 हो चुका है। नहीं देखें तो ये पार्ट 28 है। रीजनिंग का मिसिंग नंबर टॉपिक का पार्ट 28 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 264, ठीक है, 396, 473, 583। अब बताइए यहाँ एक्स है तो एक्स के स्थान पे क्या होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 3 9, ये दोनों जोड़िए। 4 3 7, ये दोनों 5 3 8। तो कौन ऐसा संख्या जो जोड़ होगा। देखिए 7 2 9 ये होना चाहिए, लेकिन देखिए और भी क्या है। 9 3 6 3 9, या 9 नहीं है कर दीजिए। 9 7 16 तो कट जाएगा। 9 7 5 12 कट जाएगा। तो एक आंसर ये बच गया, क्योंकि 7 और 2 9 हो रहा है, बीच में भी 9 आ रहा है। समझ गया, इसका आंसर डी नंबर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर में क्या किया गया, सोचिए। बीच में एक्स है तो 33 28 24 एक्स 19 18। ठीक है, अब देखिए दोनों में कितना का अंतर है। 28 5 33, 5 का अंतर है। ये दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अंतर घटते जा रहा है। ये दोनों में कितना का अंतर है, कुछ नहीं पता चल रहा। ये दोनों में कितना का अंतर नहीं पता चल रहा। ये दोनों में कितना का अंतर है, 1 का। तो सोचिए ये 5 का है, 4 का है, अंदाज ये हो सकता है 3 का होगा, ये 2 का होगा। ये 3 का होगा, ये 2 का होगा। सोच सकते हैं। तो देखिए करके 24 है, 24 में 3 घटाइए तो 21 होना चाहिए। तो 21 होना चाहिए, और 21 में 2 घटाइएगा तो 19 हो जाएगा। तो 21 ऑप्शन है, तो 21 ऑप्शन हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्थान पे क्या होगा, 21 होगा, क्योंकि 5 4 3 2 1 एक अंतर है। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे 21 होगा। हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 10 18 34 एक्स है। तो सोचिए क्या किया गया है। देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 4 का। इस दोनों में 8 का अंतर है। इस दोनों में कितना का अंतर है, अर्थात 14। 14 में से 8 गया 6। ठीक है, यहाँ बच गया 2। 2 में से क्या 1 16। जब इस दोनों में 4 दूनी 8 गुना 2 का अंतर है, दुगुना का है। इसमें भी दुगुना का अंतर है, तो इसमें भी दुगुना का होना चाहिए। तो 16 गुना 2 32 हो जाएगा। और 32 और 34 कितना है कि 7 6 67, तो आंसर 67 होना चाहिए ना, 66। 4 2 6 66, तो इसका स्थान पे 66 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसी दोनों में दुगुना का अंतर है। इसका दुगुना, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा। तो 34 और 32 जोड़ के 66 होगा। तो इसका स्थान पे 66 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए क्या किया गया है। 4 8 12 24 36 एक्स। ठीक है, तो अब सोचिए क्या किया गया है। गौर कीजिए, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। ठीक है, इसमें कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। 8 4 8 12 10 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 12 का अंतर है। ठीक है, तो इस तरह को रूल काम नहीं कर रहा है। तो एक काम कीजिए, एक गौर कीजिए, ये दोनों देखिए। गुना 3 4 3 12 12 से 36 8 से 24 24 से 72। इसका आंसर 72 होगा। समझे। 4 8 12 24 36 एक्स गुना 3। ठीक है, गुना 3। एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एक अंक को छोड़ के गुना 3, तो गुना 3 24 दिया 72। तो एक्स का स्थान क्या होगा, 72 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या किया गया है। 8 17 36 75 और एक्स। टोटल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जीडी और सीएचएसएल एनटीपी सब में लिया हुआ क्वेश्चन है। समझे, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो हुआ है एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, वही सब क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। अब बताइए दोनों में क्या किया है। तो दोनों में देखिएगा, गुना 2 +1 8 दूनी 16 और 1 17 गुना 2
7 दूनी 14 प्लस 2, ठीक है, गुना 2 प्लस 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, तो गुना अगला संख्या क्या होगा, गुना 2 प्लस 4 होना चाहिए। तो गुण 75 है, तो 2 से गुना कीजिए तो 2 से गुना कीजिए 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 4 जोड़िए तो 154 हो जाएगा। तो इसका आंसर एक्स स्थान पे क्या होगा, 154 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए 6 नंबर क्वेश्चन में एक्स स्थान पे क्या होगा, 1 3 4 7 11 एक्स, ठीक है। तो आप गौर कीजिए, ये दोनों को जोड़ के ये संख्या लाया गया है, ये दोनों को जोड़ के ये संख्या लाया गया है, ये दोनों को जोड़ के ये संख्या लाया गया है। तो अगला संख्या ये दोनों को जोड़ के होगा, तो 7 और 11 18, तो इसका एक्स स्थान पे क्या होगा, 18 होगा। 3 1 4 4 4 3 7 7 7 और 4 11 11, तो 11 और 7 11 और 7 18, तो एक्स स्थान पे क्या होगा, 18 होगा। समझ गए? नंबर क्वेश्चन क्या है, 118 182 186 222 और एक्स, ठीक है। एक बार गौर कीजिए, इधर में कितना का अंतर है, गौर कीजिए तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ गया 7 में से 1 गया 6, 64 का अंतर है। इधर में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। इधर में कितना का अंतर है, 12 में से 6 6 बच गया 1, 11 में से 7 गया 3, 36 का अंतर। गौर कीजिए, ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर होता है, बीच में 4 आ रहा है, तो अगला संख्या भी अगला बीच में 4 है, तो इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, तो 222 और 4 जोड़कर 226, तो इसका एक्स के स्थान पर क्या होगा, 226 होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर अभी 8 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर अगला संख्या 4 का स्क्वायर होगा, लेकिन इस बीच में 4 प्लस का रहता है, इसमें भी प्लस 4 कर देते, 222 और प्लस 4 तो 226, तो ऐसे स्थान पे 226 होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं, क्या है, 2 7 27 107 एक्स। तो बताइए इसमें क्या किया है, ये दोनों में देखिए 5 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 80 का अंतर है, तो गुना 5, ठीक है। तो ये दोनों गौर कीजिएगा, जो संख्या आया है गुना 4 कर दिया है, ठीक है, ये संख्या आया है गुना 4 कर दिया है, तो इसमें भी जो संख्या होगा उसको गुना 4 कर दीजिए, तो 800 32 320 हो जाएगा, और 320 और 107 को जोड़ दीजिए, 7 3 4 मतलब 227, तो इसका आंसर 427, तो इसका आंसर 427 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 7 11 एक्स 35 67, ठीक है, 5 7 11 एक्स 35 67, ये है ना। तो सोचिए, देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर, ये दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर, ये दोनों में तो पता नहीं चल रहा है, ये दोनों में पता नहीं चल रहा है, तो ये दोनों में कितना का अंतर है, 7 में से 5 गया 2 3 32 है। तो सोचिए, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हो सकता है यहाँ 8 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 32 होगा, तो हो ही सकता है, क्या होगा ही होगा, क्योंकि देखिए लेयर काम कर रहा है ना, 2 गुना 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि काम कर रहा है, ये 11 है, 11 में 8 जोड़िए 19 होना चाहिए, तो 19 ऑप्शन है, 19 ऑप्शन है, ठीक है, 19 हो गया। और इसमें अगर आप 16 जोड़िएगा तो 35 पुरता है, 16 जोड़िए 35 पुरेगा, 5 35 पुर रहा है, इसका मतलब हर हालत में एक्स के स्थान पे क्या होगा, 19 होगा। समझ गए? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, 242 393 4164 और एक्स है। तो सोचिए क्या किया है, 2 से 3 1 बढ़ा है, 3 से 4 1 बढ़ा है, तो 1 से 4 से 5 1 बढ़ेगा, ठीक है, मतलब +1 किया गया, सब में किया गया है ना, तो 4 के बाद 5 होना चाहिए, तो 5 हो गया, ठीक है, शुरू वाला 5 होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 होना चाहिए, अंतिम 5 होगा, ठीक है। जो शुरू वाला भी आपका देख लिए 5 होना चाहिए, और अंतिम वाला भी 5 होना चाहिए, तो अंतिम वाला शुरू वाला 5 सब में 5 है भाई, ठीक है। तो अब देखिए बीच वाला, देखिए ये 4 है फिर 9 है, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है।
अब देखिए इसी दोनों में देखिए, इस दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 16 है, 16 बीच वाला है, ये 16 बीच वाला है, फिर 9 और 16 कितना, 7 का अंतर है। ठीक है, जब 5 है 7 है तो अगला 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए कि ना। तो 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 25 होता है, तो ये 25 होगा बीच में। तो देख लीजिए 5 5 और 25, 5 5 25 है कहीं पे ऑप्शन, 5 5 25, तो ऑप्शन सी होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, 1 2 4 3 9 4 16 5 x और x। ठीक है, तो एक बात गौर कीजिए, ये जो 2 देखिए, ये दोनों का स्क्वायर ये है। ठीक है, 1 है तो 1 ही है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, मतलब पहला संख्या 25 होना चाहिए। तो पहला संख्या 25 तो एक ही ऑप्शन है। लेकिन और देख लेते हैं एक बात और, देख लीजिए 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो 25 और 6 होना चाहिए, यहाँ के स्थान 25 होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 और अंतिम में इसके अनुसार 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 25 से 6 तो एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब बताइए 12 में क्या किया है, 1 2 3 14 5 34 7 x और x। सोचिए क्या किया है। अगर अब देखा जाए तो देखिए क्या है, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, तो इसका अंतिम संख्या 9 होना चाहिए। 9 9 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों काट दीजिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन होगा। कभी कभी आप ऑप्शन से बनाए तो जल्दी आसान से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 5 7 9, तो संख्या 9 होगा। तो अगला संख्या क्या हो सकता है, सोचिए, ये गौर कीजिएगा, ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कितना अंतर है, 12 का। तो ये दोनों में कितना अंतर है, ये दोनों में कितना अंतर है, +12 का। ये दोनों में कितना अंतर है, +20 का। ठीक है, तो ये दोनों में भी कितना का अंतर होगा, सोचना होगा। तो सोचिए, तो ये दोनों में कितना का अंतर है, 8 का। ठीक है, 8 का अंतर है, तो 20 और 8 28, तो ये आंसर 28 होना चाहिए। इसलिए देखिए क्या होता है, 34 हो गया, 34 में 28 जोड़ दीजिए, 8 12 62, तो इसका आंसर 62 वाला होगा, ना कि 63 वाला होगा। समझ गए क्या होगा, क्योंकि ये 12 का अंतर है, ये 20 का अंतर, तो अगला संख्या 28 का अंतर होगा, क्योंकि सब में 8 8 का अंतर गया, तो इसका अगला संख्या 28 होगा। और 9 कैसे आया तो बता ही दीजिए। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बात और, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह में, दोपहर में 1 बजे और शाम में 8 बजे। ठीक है, मेरे चैनल से लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 2020 का प्रैक्टिस, 2020 में जो क्वेश्चन आए उनका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पूरा प्रैक्टिस, तो मेरा एक चैनल और है स्पेस मैथ क्लासेस, उस चैनल पर जाके आप प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल में जो आया क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसमें मैथ का प्रैक्टिस करा रहे हैं, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, 313 है, 313 623 933 1243। अब सोचिए एक्स स्थान पे क्या होगा। और गौर कीजिए तो ये देखिए, 3 के बाद 6 हुआ है पहला संख्या, 6 के बाद 9 हुआ है। ठीक है, 9 के बाद 12 हुआ, तो अगला संख्या 15 होना चाहिए। 15 तो ऑप्शन एक ही है, एक ही ऑप्शन है ना, लेकिन ऑप्शन ही तीनों काट दीजिए। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा। 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12, तो अगला संख्या 15 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन और देखिए, इधर देखिए 13 है, 23 है, +10 है, 23 और 33 है, +10 है, 33 है, 43 है, +10 है, अगला संख्या में +10 होना चाहिए, +10 होना चाहिए ना। 43 और 10 53, तो 53 होना चाहिए। तो इससे देखना है 15 33 पूरा है, तो पूरा है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, पूरा निकाल के हम दिखा दिए तब भी कैसे हुआ। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन अब क्या है, 44 56 69 83 x 144। ठीक है, अब सोचिए इन दोनों में क्या किया है, गौर कीजिए, इन दोनों में कितना अंतर है, 12 का। ठीक है, इन दोनों में कितना अंतर है, 13 का। इन दोनों में कितना अंतर है, जाके यहाँ 13 14 का। ये दोनों जब 12 13 14 तक अगला संख्या 15 होना चाहिए, इतना 16 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 15 का अंतर क्या है, 83 है, 83 में 15 जोड़िए,
8, 98 हो गया, 98 हो गया। तो 98 में 16 जोड़ के देखिए, 16 जोड़िए, 814, 10 10 11 114, 114 होना चाहिए, 114 लिखा, 114 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गया लिखने में। तो 114, तो 16 पूर रहा है, क्योंकि 114 इसलिए होगा, क्यों देखते हैं हम, लेयर काम कर रहा है ना, 12 13 14 15 16, तो 114 ही होगा ना, लेयर के अनुसार होना चाहिए। और 98 ऑप्शन भी आपका है, ऑप्शन भी आपका 98 है सर, 98 होगा। इसमें 12 का अंतर, इसमें 13 का अंतर, इसमें 14 का अंतर, इसमें 15 का अंतर, तो अगला संख्या 16 का अंतर होना चाहिए। तो इसका एक्स स्थान पे क्या होगा, 98, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। अब क्या है, 6 7 18 23 और 38 और फिर एक्स, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, ये गौर कीजिए, तो ये दोनों में कितना का अंतर है, 12 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, ठीक है, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये दोनों में कितना का अंतर है, 16 का अंतर है, ठीक है। तो एक बार गौर कीजिए, दोनों में भी 8 का अंतर, तो इसमें भी 8 का अंतर होना चाहिए कि ना। तो इधर में 8 का अंतर पुराने के लिए, 8 का अंतर पुराने के लिए 8 16 8 24, तो आपको 24 जोड़ना होगा, ठीक है। तो 23 है, और 23 में 24 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 47 हो जाएगा। तो एक्स स्थान पे क्या होगा, 47 होगा। तभी तो ये दोनों में 12 का अंतर, 20 का अंतर, तो ये दोनों में 8 का अंतर, तो इसमें 16 का अंतर है यार, ये इसमें 16 12, इसमें कितना का अंतर बताए, 24 का अंतर, 24 का अंतर, ठीक है। तो ये दोनों में 8 का, देखिए 12 20 16 24, तो इसका स्थान पे क्या होगा, 47, तो इसके आंसर 47 हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब बताइए क्या है, 27 32 30 35 33 एक्स, ठीक है। तो सोचिए इसमें क्या किया है, ये दोनों में 3 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में 3 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में देखिए 3 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में भी 3 का अंतर होगा, तो 35 3 38, तो एक्स स्थान पे क्या होगा, 38 होगा। 35 और 3 38, तो 38 का हो गया, एक्स स्थान पे हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन क्या है, 4 7 11 18 18 29 और एक्स, ठीक है। 3 4 7 11 18 29 और एक्स, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, क्या देखिए, ये दोनों को जोड़ के अगला संख्या लिखा गया है, ये दोनों को जोड़ के अगला संख्या लिखा गया है, ये दोनों को जोड़ के अगला संख्या लिखा गया, ये दोनों को जोड़ के अगला संख्या लिखा गया, तो ये दोनों को जोड़ के भी अगला संख्या लिखा गया, ठीक है। तो 29 है, 18 जोड़िए, 9 और 17 47 हो जाएगा, तो इसका अगला संख्या क्या होगा, 47 होगा, समझ गए। ये डी नंबर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब बताइए क्या है, 975 864 753 642 और एक्स, ठीक है। देखिए एक का अंतर है, सब में एक का अंतर है, देखिए। तो अगला संख्या में एक का अंतर होगा, शुरू अंक 5 होना चाहिए, 9 8 7 6 5 होगा, ठीक है, ठीक है, अच्छा बात है। फिर देखिए 4 5 4 3 2 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, तो 5 और 1 वाला ऑप्शन होगा, 5 और 1 वाला है कहीं पे, तो ये होगा ऑप्शन, ये तीनों कट जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और दिखाते हैं, आपको लग रहा है तो देखिए ये काम कर रहा है, देखिए ये तो काम कर गया। अब बीटा संख्या देखिए, 7 है 6 है 5 है 4 है, तो 3 होगा, तो 3 दो, तो आपका आंसर तो आ रहा है, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।